एटीडीसी के कैंपस में यहाँ पर एक प्रिंसिपल मीट का आयोजन किया गया है। यहाँ तकरीबन फरीदाबाद शहर के टॉप लेवल से लेकर जो ग्राउंड लेवल पे भी स्कूल है, सब स्कूलों के मोस्टली 50 से अधिक यहाँ पर शिक्षाविद एजुकेटर्स मौजूद हैं और यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। नया सेशन भी स्टार्ट है। ऐसे में एटीडीसी से उन स्कूलों के जो कि डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, आज ऐसे मौके पर उनको अपने कैंपस में बुलाकर क्या उनको ब्रीफ किया जा रहा है, क्या एटीडीसी की मैसेज कन्वे किया जा रहा है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्पेशली इस तरीके का जब यहाँ एटीडीसी के कैंपस में जब ये तमाम एजुकेटर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे असेंबल हैं कि तमाम जो यहाँ पर एजुकेटर्स हैं ये ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एटीडीसी की जो पहल है उसको भी जान रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज इन लोगों ने एटीडीसी के कैंपस में ऑब्जर्व किया है, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। भाई हमारा मैसेज ये था कि जो एक बात अभी तक सारे इन्होंने शुरू हुई कि जो एक बच्चे जो इग्नोर्ड सेक्शन है वाले, जो कि एक बड़े IIT में जा रहे हो रहे हैं, लेकिन एक बच्चे जो हर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन किसी में किसी चीज़ का हुनर होता है, किसी में किसी चीज़ का हुनर होता है। तो एक वो सेक्शन है, उस सेक्शन के बच्चे, लड़के लड़कियाँ, स्पेशली बेटियाँ, तो उन सेक्शन को आप इस कॉलेज से जोड़ें। आपके पास सब ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में सब स्कूल्स हैं। अभी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि बल्लभगढ़ में 107 स्कूल हैं, डबा कॉलोनी में 84 स्कूल हैं। हमारे कुछ छोटे छोटे स्कूल हैं, वहाँ बड़े गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आगे नौकरी मिले, उनको इस कॉलेज के बारे में पता लगे और इस कॉलेज से वो अपना शॉर्ट कोर्स करें, मिडिल कोर्स करें, मतलब ताकि आज एक आदमी 3 महीने की कोर्स करके और 15,000 की नौकरी लग जाए, तो इससे बड़ा क्या होगा। मतलब सिर्फ 3 महीने का, सिर्फ 6 महीने का कोर्स करो और 100% प्लेसमेंट है। हाँ, तो मतलब ये इसलिए यही हमारा एक मैसेज है। हम तो मतलब मैसेज तो क्या है कि सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर इसमें सहयोग दें। ये देश को उठाने का सहयोग है, मतलब बच्चों का कल्याण भी करना है, अपने देश को भी उठाना है। हाँ, ऐसा है कि हमारा जो एजुकेशनिस्ट हैं, हम लोग सब बैठे हैं, हमारा पर्पज़ एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारे कंट्री के अंदर युवा कंट्री है, अच्छा, और उसमें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री की इतना ग्रो कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है स्किल्ड लोगों का होना, चाहे वो आपका इसमें फैशन इंडस्ट्री में हो या और इंडस्ट्री में हो, उसके अंदर स्किल होना ज़रूरी है। और ये जो सेंटर एडीटी सेंटर है, ये एक स्किल्ड स्टूडेंट्स देता है। और जो हम स्कूल हैं, हम स्कूल इस सेंटर के लिए फीडर की तरह काम कर सकते हैं। और ये इसमें सेंटर की मैं तो पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इसके अंदर इस सेंटर की जो वैकेंसीज़ हैं वो 100% रहे, बल्कि वेटिंग में रहे, ऐसी कोशिश रहेगी हमारी कि हम सेंटर को और स्कूल्स को जोड़ दें और बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आज यहाँ आने के बाद बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और पता लगा कि बच्चों के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन ये यहाँ दे रहे हैं। और जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि 3 मंथ के कोर्स के बाद अगर बच्चे को 15,000 की जॉब मिलती है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को यहाँ एसोसिएट करें और बच्चों को इसके बारे में पूरी नॉलेज दें, अवगत करवाएं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं एटीडीसी के चेयरमैन साहब और उनकी प्रिंसिपल नीतू कपूर मैडम और हमारे सभी शिक्षाविद, उनका धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और जो काम हम कर रहे हैं शिक्षा देने का, सारे स्कूल और सारी एसोसिएशन मिलकर के उसमें एक भागीदारी कर रही है। और यहाँ यदि इन बच्चों को और जोड़ दिया जाए तो शिक्षा के साथ साथ हम रोज़गार का भी काम करेंगे। और आज ये प्लेटफार्म इन्होंने हमें दिया है और हमने सबने मिलकर के ये बात रखी है कि आने वाले भविष्य में जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चे जो 10वीं 12वीं के बाद, सभी बच्चे ऊपर नहीं जा सकते कि देहात के क्षेत्र में बहुत ही कम फीस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनकी आवश्यकता है कि उनको आखिर नौकरी तो करनी है। यदि 5 साल पहले उसको नौकरी मिल जाए और 3 साल का जिंदल साहब का या इनका दिया हुआ ट्रेनिंग से बच्चा कामयाब हो जाए और उसकी अर्निंग होनी शुरू हो जाए, उस परिवार में, उस पेरेंट्स में और उस बच्चे में खुशहाली आएगी।
5 साल बाद भी उसको सैलरी मिलनी है। और कई बार संभावना ऐसी बनती है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी फिर वो उस कद का नहीं रहता कि उसे फिर उसी हिसाब से नौकरी चाहिए। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ये हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ इन्होंने अपनी बात रखी और हम छोटे छोटे ग्रुपों में सेमिनार करके इनको जिंदल साहब को, मैडम को इनवाइट करेंगे और उनको जितना कोऑपरेट होगा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। और मैं जिंदल साहब इतना आश्वस्त आपको और मैडम साहब कि आप लोगों की यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, जितने भी हम सब लोग बैठे हैं, सुरेश जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, MP साहब हैं, कि ये सब मिलकर के यदि काम करें ना तो यहाँ आपके यहाँ ये ट्रेनिंग देने की जो व्यवस्था है इसको आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपकी फील्ड में आपकी एक तो अनुभव भी है, जाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन आज जो कुछ आपने यहाँ मोटिवेट किया बाहर फील्ड में ATDC का क्या पहचान जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ATDC के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को शुभकामना देता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार के जो सपने हैं, सरकार की जो कार्यशैली है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज के समय में क्योंकि कोविड काल में जो 2-3 साल का समय गया है, इसमें शिक्षा बहुत प्रभावित हो गई है और बेरोज़गारी को देखते हुए आज इन कोर्सों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें समय को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए जो हम फैसले लेते हैं वो सराहनीय होते हैं। तो इस ATDC के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैडम हैं, जो इन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है, इसमें शिक्षा शास्त्रियों को बुलाया है और एक यही इनका अपना मानना है कि इसमें जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन महिलाओं को ज़रूरत है, जिन बच्चियों को ज़रूरत है, उन तक हम कैसे पहुँचें। तो यहाँ सभी शिक्षा शास्त्रियों ने अपना विचार रखा है और कमिटमेंट भी किया है कि हमारे पास आने वाले जो बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम यहाँ लेकर के आएंगे और उनको रोज़गार मिलेगा तो उनके घर में खुशी आएगी। और यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि सरकार के साथ मिलकर के मोदी साहब के द्वारा जो नई पॉलिसी लाई गई है उसको साकार करने के लिए ऐसे जो स्कूल चल रहे हैं, लर्निंग स्कूल चल रहे हैं या ATDC जैसे सेंटर चल रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर अच्छा सिद्ध कर पाएंगे। अगर सर जिस तरीके से आप लोग यहाँ आज मौजूद हैं, एक्सपीरियंस भी देखा, कुछ एलुमनाई बच्चे हैं, ये बताइए अगर धरातल पे देखा जाए ATDC की इस पहल कितना सक्सेस माना जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी ये बताया था कि ATDC ने जो एक कदम उठाया कि हम स्कूल्स में क्या होता है कि इंजीनियर्स, नीट में डॉक्टर्स या NDA, हम हमेशा उन बच्चों को हाईलाइट करते हैं और हमेशा स्कूलों में ऐसे बच्चे रह जाते हैं कि जो पढ़ने में वीक होते हैं या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और इस तरह के बच्चे ज़्यादातर कॉलोनियों में और गाँवों के अंदर मिलते हैं। तो वो बच्चे अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देते हैं और जब उनकी एजुकेशन बीच में छूट जाती है तो वो क्या स्किल्ड तो होते नहीं हैं, तो उनको इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं नौकरियों के लिए। तो जैसा कि जिंदल साहब ने कहा कि भाई उनकी 100% नौकरी है, तो देखिए आज चाहे कोई एजुकेशन ले रहा है तो उसे नौकरी से मतलब है, एजुकेशन का मतलब है नौकरी, और या फिर वो सेल्फ बिजनेस अपना करे। तो इन्होंने उन बच्चों को पकड़ा है कि जो वंचित रह जाते हैं और जो दर दर की ठोकरें खाते हैं तो लास्ट में जाके उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स में अगर वो 15-20 हज़ार की सैलरी ले रहा है और 100% जॉब है तो इससे बेहतर काम कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं जिंदल साहब का भी धन्यवाद करूंगा और नीतू मैडम हैं जो उन्होंने आज एक प्रयास किया, और जैसा कि आप तो आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को जो है कवर कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जिंदल साहब यहाँ ये हज़ारों स्कूल बैठे हुए हैं और हज़ारों क्या बच्चे बैठे हुए हैं, एक मान के चलिए। तो इस मंच पे आज आपने जो किया ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो ATDC की पूरी टीम है, छायाकार बंधु हैं, पत्रकार भाई हैं, कि उन्होंने जो ATDC की जो सार्थकता है उसको जन जन तक पहुंचाने का वो कार्य कर रहे हैं। और निस्संदेह ये नीतू मैडम जो प्रिंसिपल साहब हैं इस ATDC सेंटर की, तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि ये उनकी अच्छी पहल है कि महिलाओं को स्वावलंबी अवसर प्रदान कर रही हैं वो जो है। आप लोगों ने तमाम आज स्कूल के शहर फरीदाबाद के तमाम जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे मुलाकात किया, उन लोगों के ओपिनियन को सुना। ये बताइए कि कैसा रहा प्रोग्राम और क्या कुछ आप लोगों ने सीखा? वैसे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं हरलीन कौर ATDC की स्टूडेंट हूँ, ATDC फरीदाबाद की। और आज जो ये हमारी मैम प्रिंसिपल मैम नीतू कपूर मैम ने जो ये अरेंजमेंट रखा, एजुकेटर्स ग्रीट विद मीट,
इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स, पूरे फरीदाबाद स्कूल के एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, सब लोग आए, उन सब से हम मिले, हमें मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने ओपिनियन शेयर किए, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आया कि एक्चुअली में हम सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आज उनके साथ। ATDC फरीदाबाद वाकई में ही इतने लोगों से कनेक्टेड है जो हम लोगों के और फ्यूचर कैरियर में और ज़्यादा हमें सपोर्ट करने वाले हैं वो लोग। तो इस प्रोग्राम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से मिलके हमें लगा कि वाकई में जो ATDC प्रोग्राम हमें वोकेशनल कोर्सेज़ दे रहा है उसमें बहुत स्कोप है। ये स्कोप लिमिटेड नहीं है, बहुत वास्ट है। अगर बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो वो ये सोच के ना आए कि हमें सिर्फ जॉब ही करनी है, जॉब के अलावा वो एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ सीख के जा सकता है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू करती हूँ मैं अपनी नीतू मैम को, प्रिंसिपल मैम ATDC फरीदाबाद की, कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम एजुकेटर से मिले। थैंक यू मेंबर फैकल्टी, और हमारे एलुमिनी भी आए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उनको देख के हमें और अच्छा लगा कि जो बच्चे सीख के गए हैं आज उसी स्टेज पे हम सीख रहे हैं, जो आज जिस स्टेज पे वो हैं आगे 2-3 साल में हम भी उसी स्टेज पे रहेंगे। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है टिल नाउ, लाइक कि ये ना सोच करके आए जो यहाँ पे आ रहे हैं कि जो फ्यूचर क्या होगा, कि कैसे होगा, क्योंकि उनका आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो एजुकेशन सिस्टम था कि जिनको पहली मोटिव है कि मुझे IAS करना है, कुछ करना है, वो तो क्लियर है। उनका नहीं, जो 10th बैक हो गया, फिर 12th बैक हो गया, बाद में कुछ भी डिग्री कर ली, उसके बाद भी डाउटफुल है कि क्या करना चाहिए। अब क्योंकि जनरेशन और एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, क्योंकि अभी स्किल बेस बहुत ज़रूरी है, और आने वाले 4-5 साल में जिनके पास स्किल नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है, उससे कुछ नहीं होगा। स्किल होना ज़रूरी है, और ये ATDC स्किल बेस्ड एजुकेशन देता है। जो पढ़ रहे हो आप वही काम करोगे, तो यहाँ पे मोटिव वही है। और जितने भी आएंगे और स्किल बेस्ड सीखेंगे, आगे जाके वो उनका प्रोफेशन बनेगा, तो उनके लिए भी ईजी होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है आज? कोई बताएगा कैसा लगा आज का जो इवेंट आप लोगों के सामने? वो लोग आज आए थे जो आज इस्टेब्लिश है, कुछ पोजीशन पे है, तो कैसा लगा? सर हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी एक मौका मिला, प्लेटफॉर्म दिया मैम ने कि आप भी इनसे मिलिए। इनके कुछ जो भी उन्होंने हमें बोला, स्पीच बोली, वो हमें लगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमने 1 ईयर हमारा कंप्लीट होने वाला है, हम डिप्लोमा कर रहे हैं ATDC से, तो अभी हमारी एग्ज़ाम है, आगे हमें भी अपना फ्यूचर प्लान करना है। तो उसके ज़रिए हम ये सीख सकते हैं कि भाई हाँ, हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, वो हमें गाइडलाइन मिली है उनसे, बहुत अच्छा। मैम, आज आपने पूरे शहर की शिक्षाविदों को जोड़ा है आपने। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी कि आपके PNN के थ्रू हमें बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिला। और इसका मेन हमारा है कि जो हमारे जिंदल सर हैं, जो LMC मेंबर है, कन्वेनर हैं, मिस्टर विजय जिंदल सर, शिवालिक प्रिंट्स के डायरेक्टर, मिस्टर सुरेश सर, उन्होंने भी हमें बहुत गाइड किया और हमें बहुत सारे एजुकेटर्स से मिलवाने की कोशिश करी। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि जो आज तक स्टूडेंट्स को अभी तक ये पता नहीं लग पाया एक पैरेलल सेक्टर क्या है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स क्या है, या वोकेशनल ट्रेनिंग्स क्या है, उनके बारे में काफ़ी कम लोगों को अभी तक जानकारी है। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव इन लोगों को बताने का था, क्योंकि लोग स्कूल से बच्चों से जुड़े हुए हैं। कई बच्चे तो शुरू नर्सरी से लेकर 12वीं तक उनके पास में होते हैं और उनको सब कुछ पता होता है उनके बारे में। इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है उन स्टूडेंट्स को आगे क्या गाइड कर सकती है, किस तरह से उनको अपने मुकाम हासिल कर सकती है। बच्चा यहाँ से अपनी जॉब भी ले सकता है और बच्चा अपने यहाँ से एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए एजुकेटर्स को यहाँ पर मिलवाया गया था, ताकि वो हमारी बात को जान सके कि पिछले 30 साल से जो हम काम कर रहे हैं, और अभी भी कई लोगों को जो अभी तक नहीं पता लग रहा है कि हम ये ATDC ने ऐसा क्या किया है, तो वो चीज़ जानकारी सारे स्कूल्स तक पहुँचाना चाहती हूँ मैं इस मीट के माध्यम से, कि वो जान पाए कि ATDC ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्किल ट्रेनिंग करके किस प्लेसमेंट तक लेके और आगे वाला भविष्य भी जो है वो अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकता है। कितने लोग इसमें शरीक हुए होंगे आपके इस सेमिनार में? सर, जो इस सेमिनार में मेरे पास में 50 से भी ज़्यादा स्कूल्स के प्रिंसिपल्स थे, प्लस एसोसिएशन जो है HSBC की जो है एसोसिएशन है, CBSE के एसोसिएशन के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी इसमें शामिल थे। हमारे शिवालिक प्रिंट्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ इसी में शामिल थे, क्योंकि एजुकेटर्स के साथ में उनको ये भी बताना था कि हमारी प्लेसमेंट्स कहाँ। उसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।